सो हेलो गुड मॉर्निंग इंजीनियर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो होने वाला बहुत इंपॉर्टेंट। टाटा टिस्कॉन 500D क्या है और 550HD क्या है, ठीक है। तो बेसिकली आज का वीडियो जैसे दिख रहा है साइड पे हमारा टाटा टिस्कॉन 500D ये हम साइड पे यूज़ हो रहा है, ठीक है। ये है हमारा टाटा टिस्कॉन डी, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट है। पाँचों पॉइंट में हम एक्सप्लेन करेंगे। ये जो है आपका बैच नंबर होता है, मैन्युफैक्चरिंग बैच नंबर होता है, ठीक है। अब हर स्टील पे, हर एक स्टील के रॉड पे दिखेगा ये, ठीक है। सो बेसिकली हमारे पास 5 पॉइंट है। पहला आता है कि व्हाट इज़ टाटा 500D एंड 550D HD। सेकेंड आता है कि 550D की ज़रूरत क्यों पड़ा। थर्ड आता है स्ट्रेंथ कंपेरिजन, हम दोनों को स्ट्रेंथ का कंपेरिजन करेंगे 500D का 550HD का, ठीक है, कौन सा बेस्ट होता है। उसके साथ साथ केमिकल कंपोजिशन करेंगे दोनों का, 500D का 550HD का, ठीक है। और लास्ट में आता है अपना कंक्लूजन, मतलब कौन सा आपका बेस्ट रहेगा एज अ ऑनर, एज इंजीनियर अगर आपको यूज़ करना हो अपने प्रोजेक्ट के लिए तो कौन सा स्टील बेस्ट रहेगा, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट आता है व्हाट इज़ 500D एंड 550HD। सो बेसिकली बोथ आर द ग्रेड ऑफ स्टील, दोनों आपके क्या है, स्टील के ग्रेड हैं। और डी इंडिकेट ये करता है, डी आपका डक्टाइल इंडिकेट करता है, ठीक है। और डक्टाइल क्या होता है, डक्टाइल इज अ प्रॉपर्टी ऑफ स्टील, स्टील की एक प्रॉपर्टी होती है। हमने एक वीडियो में अपने इसको डिस्कस किए हैं, बहुत लंबा वीडियो डिस्कस किए हैं हम, बट फिर भी इसमें हम बता दे रहे हैं डक्टाइल इज अ प्रॉपर्टी ऑफ स्टील, स्टील की प्रॉपर्टी होती है। डक्टाइल मतलब होता है कि टूटने से पहले खींचने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, डक्टाइल बोलते हैं, डक्टिलिटी बोलते हैं। जो आपके जैसे फॉर एग्जांपल आपका जिस जगह पे अर्थक्वेक वगैरह ज़्यादा आता होगा वहाँ पे बिल्डिंग कोलैप्स होने के चांसेस ज़्यादा होता है वहाँ पे, इसलिए डक्टाइल मटेरियल यूज़ किया जाता है, ठीक है। एचडी क्या है, एचडी इज सुपर डक्टाइल। सुपर डक्टाइल मीन्स ये होता है कि आपका जो स्टील है वो आपके कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ से भी ज़्यादा आपका स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, दैट इज़ कॉल्ड सुपर डक्टाइल, ठीक है। अब आता है आपका 550D की ज़रूरत क्यों पड़ता है, दूसरा पॉइंट है 550D की ज़रूरत क्यों पड़ा, मार्केट में क्यों लाना पड़ा टाटा टिस्कॉन को, ठीक है। सो बेसिकली आपके जितने भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट हैं वहाँ पे आप देखेंगे तो आपका 500D ही यूज़ होगा। क्यों यूज़ होगा, क्योंकि वहाँ का लाइव लोड ज़्यादा है। लाइव लोड ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे 500D यूज़ होता है, ठीक है। और 550D HD क्यों लाना पड़ा मार्केट में, सो इसीलिए लाना पड़ा क्योंकि आपके जो रेसिडेंशियल घर जो अपना खुद का जो पर्सनल घर बना रहे हैं वो लोग जैसे महंगा समझ के यूज़ नहीं कर पाते हैं, अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए टाटा ने सोचा कि हमारे रेट ऑफ कस्टमर कम है तो ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे। तो आपके जैसे स्लैब वगैरह में आपका ढलाई में 10 और 8 का यूज़ होता है, रॉड जो होता है 10 mm और 8 mm यूज़ होता है, ठीक है। तो इसीलिए टाटा ने क्या किया, 550D यूज़ किया, क्योंकि अगर आप स्पेसिंग का गैपिंग कर देंगे तो आपका स्टील का क्वांटिटी कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से वो टाटा टिस्कॉन ने 500D यूज़ किया एज़ पर माई एनालिसिस, ठीक है। अब आता है स्ट्रेंथ कंपेरिजन। स्ट्रेंथ में आपका 550D जो है स्ट्रेंथ ज़्यादा प्रोवाइड करेगा एज़ कम्पेयर टू 500D का। वो क्यों प्रोवाइड करेगा, क्योंकि उसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होता है और कार्बन क्या है कि मेजर कंटेंट माना जाता है स्टील का, ठीक है। इसीलिए इसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगा। अब आता है अपना केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन में जो कार्बन अपना है मेजर कंटेंट माना जाता है, तो कार्बन का परसेंटेज 500D में कितना होता है, 550HD में कितना होता है। सो बेसिकली स्टैंडर्ड जो होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से 0.2% से 0.22% वेरी करना चाहिए कार्बन की मात्रा। तो 500D में जो होता है एग्जैक्ट आपका ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड को फॉलो किया रहता है, ठीक है। बट 550HD में क्या होता है कि कार्बन की परसेंटेज इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका कार्बन की वजह से स्टील आपका क्या होता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और उसके साथ साथ आपकी फ्लेक्सिबल भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसीलिए कार्बन की मात्रा बढ़ने की वजह से स्टील को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड होता है, इसलिए इसको 500HD बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है कि लास्ट होता है कंक्लूजन, कौन सा स्टील बेस्ट है। सो इन माई पॉइंट ऑफ व्यू हम अपने ज़्यादातर साइडों पे जो हमारा रेसिडेंशियल होता है उसमें हम लोग 550HD यूज़ करते हैं, क्योंकि रेसिडेंशियल में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है तो वहाँ पे ऑलरेडी 500D ही लगता है, ठीक है। सो इन माई पॉइंट ऑफ व्यू यू हैव टू यूज़ द 500D एंड 550D बोथ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट करते रहिए, हम हर कमेंट का जवाब देते हैं, ठीक है। अगर आपको और कोई कंक्लूजन है तो आप हमको मेल कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।